और अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात में प्रकृति इस वक्त अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। बाढ़ और बरसात की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना की भी वहां तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के लोगों पर अब दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ बरसात के बाद में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान को तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी कि ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध बटने को तैयार हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सब पानी में ताश के पत्तों की तरह तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आधे से ज्यादा घर सैलाब में समा चुके हैं। हालात तो ये हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दे डाले हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर शामिल हैं। प्रदेश में बन रहे इन हालातों के बीच ये कहा जा सकता है कि गुजरात के रहने वाले लोगों पर प्रकृति की अब दोहरी मार पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भगवान रक्षा करो प्रभु। और चलिए बात बांग्लादेश की, जहां पर ना हालात बदले हैं और ना वारदात, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कोई चिंता नहीं। वो तो हथियारों की डील में लगे हुए, वो भी पाकिस्तान के साथ। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में क्या पक रहा है, किस तर्ज पर जा रहा है बांग्लादेश। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है।
मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहाँ फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन चुन कर वार कर रहा है, मौत की घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहाँ की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।